हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एफआईएम एडवेंचर। फटाफट देख रही हूँ मैं, हम लोग रोज़ जब वीडियोस डाल रहे हैं अभी तो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और शेयर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, व्यू टाइम काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो और मोटिवेशन आता है कि और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग यहाँ पे बनाएं और आप लोगों के लिए डालें, ठीक है ना। तो अब जैसे आज की बात करें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 10 आई गेस। तो पार्ट 10 हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। लास्ट में जो मैंने बताया था आप लोगों को, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शायद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने अल्केन्स के बारे में बात की थी। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की केमिकल रिएक्शन पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में हम लोग सबसे पहले अल्केन के बारे में बात कर रहे थे कि अल्केन कैसी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो अल्केन्स जो हैं, अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब वो लोग फ्री रेडिकल बना करके 3 स्टेप्स में वो रिएक्शन हो रही थी, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। याद होगा आप लोगों को, मैंने उसके अंदर आप लोगों को हैलोजनेशन बताया था कि किस तरीके से हैलोजेंस जो है वो अल्केन से आकर के जुड़ते हैं और हैलो अल्केन तैयार हो जाता है, ठीक है। अब ये हैलो अल्केन तैयार हो गया। अब हम लोगों को अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन देखनी है आज। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो, अगला टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस देखेंगे अल्कीन्स की और अल्काइंस की, जिसमें से मैं सबसे पहले आज के दिन फोकस करूंगी किस पे, अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है ना। आई थिंक इसको, हाँ ठीक है। तो आज जिस पे मैं फोकस करूंगी अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पे। अच्छा, अब कौन सी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि अल्कीन्स और अल्काइंस प्रेफर करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक छोटा सा झलक इसमें दे दिया था वैसे, जब मैंने एनबीएस और एनसीएस के बारे में आप लोगों को बताया था, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और एन क्लोरोसक्सिनामाइड के बारे में बताया था। तब ये भी बताया था कि वो लोग एक तो एडिशन रिएक्शन करते हैं और दूसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस पर बताया था, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, बेंजीन का पड़ोसी वाला जो कार्बन होता है, वहां पर जब हैलोजन छोड़ना होता है तो एनबीएस एनसीएस का यूज हम लोग करते हैं और वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की चीज होती है, ठीक है। और अलोंग दी डबल बॉन्ड अगर हमें रिएक्शन करनी है, जैसे हमारा ये अल्कीन है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ होगा सब्स्टिट्यूशन, तो अलोंग दी पाई बॉन्ड यानी ये पाई बॉन्ड तोड़ करके हमको इस तरीके से 2 स्ट्रॉन्ग नए सिग्मा बॉन्ड्स अगर तैयार करने, क्योंकि वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, वैलेंसी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो ये कार्बन भी खाली बैठ जाएगा, ये भी खाली बैठ जाएगा, तो इसके यहाँ पर 2 सिग्मा नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। इस तरह की रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन यहाँ पे हमने की है, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं बेटा, ठीक है। अब ये एडिशन रिएक्शन जो है, ये जो यहाँ पर मैंने की है, ये अल्कीन्स भी करती हैं, अल्काइंस भी करती हैं, क्योंकि होता क्या है कि दोनों के ही पास पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन के पास भी पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन के पास भी पाई बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है इट एक्ट एज एन क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन रिच थिंग, ठीक है ना। पाई बॉन्ड जो होता है इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इट विल अट्रैक्ट दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटता है और 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन ये होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर दोनों ही कार्बन पे एक एक चीज ऐड हो जाती है, इसीलिए इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन जो है वो मेरे अल्कीन्स और अल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। कौन सी वाली रिएक्शन भाई, एडिशन रिएक्शन। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब ये जो मेरी एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये जो मेरी एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर मेरे पास 2 प्रकार से एडिशन हो सकता है। जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के ऊपर 2 प्रकार से एडिशन हो सकता है। पहला एडिशन जो होता है वो तो फ्री रेडिकल भी आकर लग सकते हैं। क्या है भाई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एक तो ये हो सकता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन, ठीक है, दो प्रकार से। क्यों ऐसे दो क्यों हो गए, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पर एडिशन होने का जो रीजन है वो है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मेकिंग आर अल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच which will attract the electron deficient species. Radicals are also electron deficient, electrophiles are also electron deficient, ठीक है। सो रेडिकल भी चाहे तो आकर के लग सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया एक तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा, दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी सुंदर हेडिंग मैंने डालकर रखी है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या कह रही हूं मैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना, एक स्पेशल नाम भी यहाँ पर इसको देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी इसको कहते हैं, और इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है, पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसका एक और नाम है खार्श इफेक्ट। क्या है ये सब बताती हूँ, पर नाम याद रखना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, दूसरा पेरोक्साइड इफेक्ट, तीसरा कार्श इफेक्ट, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब मैम क्या है ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? उसके पहले एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें समझाऊं मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है। या ठीक है, चलो एंटी मार्कोनिकॉफ ही पढ़ा देते हैं पहले, या मार्कोनिकॉफ पढ़ा दें पहले? पहले मार्कोनिकॉफ पढ़ाते हैं यार, चलो पहले मार्कोनिकॉफ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, उसके बाद जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ पे, ज़्यादा आसान होता है समझना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। मार्कोनिकॉफ एडिशन जो आता है, मैंने दो तरीके से बताया, एक तो फ्री रेडिकल लग सकता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग सकता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पर लगेगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ये कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन दोनों एक जैसे ही करते हैं। सबसे पहले मैं अल्कीन्स के बारे में बताऊंगी, अल्काइंस के बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता कैसे है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, बताती हूँ मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो मान लो ये मेरे पास कोई अल्कीन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई अल्कीन है, यहाँ पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है मेरा। तो रिएक्शन जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल चिपक जाएगा। ये क्या हो गया मैम, कैसे हो गया, ये क्या चीज़ है ये? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हुआ? आपने तो न्यूक्लियोफाइल भी चिपका दिया, फिर वाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, वाई नॉट इट इज न्यूक्लियोफिलिक? क्या स्पेशलिटी है इसमें? इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों बोला इसको? देखो जरा, स्पेशलिटी इसके मैकेनिज्म में है। क्या हुआ बताती हूँ। स्टेप 1 के अंदर मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बताती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर बेटा हुआ ये कि यहाँ पर था मेरे पास अल्कीन C डबल बॉन्ड C, यानी कि स्टेप 1 में मैं ये कह सकती हूँ C डबल बॉन्ड C, कुछ इस तरीके से मेरे पास अल्कीन है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तब होगा क्या, यहाँ पर दिख रहा है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के पास, पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा it will form a 3-membered cyclic complex इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पाई बॉन्ड दोनों का था तो इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों से जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं 3-membered, ये बड़ी स्पेशल स्पीशी है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
या तो ये चीज बन सकती है, देखो दो तरीकों से हो सकता है, या तो ये चीज हो सकती है, या तो फिर सिंपल से कटायन बन जाए, ठीक है, सिंपल बिना नाटक किए। देखो यहाँ पे कटायन नहीं बनाए, हाँ, नो कार्बोकटायन, यहाँ कार्बोकटायन नहीं बनाए, यहाँ बनाए इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है। या तो फिर अगर कोई बहुत स्टेबल कटायन बनने वाला है, देखो कटायन कब बनेगा तुम्हें पता है, कटायन कब बनेगा, कटायन तब बनता है जब वो बहुत स्टेबल बनने वाला होता है। जैसे मान लो, एक सेकेंड, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जो हुआ है, एक बार फिर से देखेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रोफाइल को पाई ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पर दो तरीके से बन सकता था। अगर कोई बहुत स्टेबल कटायन बनने वाला है, मान लो एरोमेटिक होने वाला है कटायन बन के, या बेंजाइलिक है, या अलाइलिक है, या टर्शरी है, या फिनाइल है बाजू में, या डबल बॉन्ड है, ऐसा कोई बहुत ही स्टेबल या एरोमेटिक होने वाला है, ऐसा कोई बहुत ही अच्छा बढ़िया कटायन बनने वाला है, तो डेफिनेटली नो डाउट इस पाथवे से फॉलो होगा। इसको मैं पाथ 1 कह देती हूँ, इसको मैं पाथ 2 कह देती हूँ, ठीक है ना। अगर कोई बहुत स्टेबल कटायन बनने वाला है तो पाथ 2 विल बी फॉलोड, डेफिनेटली कटायन बन जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बोकटायन इतना स्टेबल नहीं बनने वाला, कार्बोकटायन ठीक ठाक बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ है जिसको बनने की ज़रूरत नहीं है, जो बन के खुश नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं। वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा झूला बना के लटक जाएगा, ठीक है ना, 3 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नो कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट, ना कार्बोकटायन ना रीअरेंजमेंट, ठीक है, ना कार्बोकटायन ना रीअरेंजमेंट। यहाँ पर अगर बहुत अच्छा कार्बोकटायन है तो बन जाएगा, या फिर अगर रीअरेंज होकर बहुत अच्छा बन सकता है तब भी कार्बोकटायन बनेगा और रीअरेंज होगा। कैन रीअरेंज, यहाँ पर रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर वो रीअरेंज भी हो सकता है। अब क्या हो गया, अब बीच में हम कहीं परिस्थिति में पहुंच गए हैं, ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब जाते हैं इसके आगे स्टेप 2 पे, ठीक है। स्टेप 2 पे क्या होगा, अगर मेरा वो इंटरमीडिएट वाला कंडीशन है, अगर मेरा वो इंटरमीडिएट वाला कंडीशन है, ठीक है, तब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहीं पीछे से अटैक कर दिया, मान लो ये इधर चला गया, ठीक है, कहीं पीछे से अटैक कर देगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब मैम इस कार्बन पे करेगा कि इस कार्बन पे करेगा, कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे, जरा रुको, ठीक है। अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे बराबर लग गया न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हुआ है बेटा एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्या है मैम, ये एंटी एडिशन, एंटी एडिशन का मतलब देखो जरा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अलग अलग प्लेन्स में लगे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं, अल्कीन के केस में अगर मैं देखूं, तो मेरा प्लेनर स्पीशीज था, ऑल कार्बन्स वर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ से मेरे कार्बन्स जो हैं वो हो रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जिस प्लेन में लगा था उसके ऑपोजिट प्लेन में अब न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट प्लेन में न्यूक्लियोफाइल लगेगा। बताऊंगी बहुत डिटेल में, जब एग्जाम्पल्स बताऊंगी तब समझ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। एंटी एडिशन में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरा अल्कीन है, ठीक है, ये मेरे अल्कीन का प्लेन है, अल्कीन का प्लेन है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस प्लेन से आया, इलेक्ट्रोफाइल इस प्लेन से आके यहाँ जुड़ गया। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो सामने से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने ऑलरेडी हिंडर करके रखा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसने तो यूं झूला सा बना लिया। अब जब झूला सा बना लिया तो यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल फंसा पड़ा है, तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से आना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट प्लेन से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो उसको हिंड्रेंस मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से, न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड इधर साइड बनेगी और इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्ड इधर साइड बनेगी, यानी दोनों ऑपोजिट प्लेन में लगेंगे। आई होप अब समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। इसको कहते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन बताती हूँ, एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी भाई, कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी थी। ये तो बढ़िया है, ये तो इजी है, समझ में आना चाहिए।
न्यूक्लियोफाइल मस्त जाएगा, लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकटायन प्लेनर है, फिर वही बात हो गई। फिर दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से बन सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल आगे भी लग सकता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे भी लग सकता है, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है, दोनों बन सकते हैं। अगर यहाँ पर दो अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो चिराइल कार्बन हो जाएगा। चिराइल कार्बन है तो मैं उसको डीएल मिक्सचर कह दूंगी। क्या कह सकती हूँ? डीएल मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप का बन जाएगा ना। सो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो कुछ ऐसे 2 स्टेप्स में पॉसिबल है। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या तो 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगा या तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना लेगा। कुछ कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनमें 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, कुछ कुछ में कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनाता है। कौन से रिएजेंट में क्या बनाता है बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट बनाया है तो एंटी एडिशन करेगा, कटायन बनाया है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। चाहे तो वो सेम डायरेक्शन से आके भी लग सकता है, चाहे तो पीछे से भी लग सकता है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो कटायन है, कटायन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है तो उसके लिए तो दोनों रास्ते खुले हैं, उसके लिए तो आगे से भी रास्ता खुला है, पीछे से भी रास्ता खुला है। तो चाहे तो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर दे, चाहे तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर दे। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो एंटी एडिशन हो जाएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन से अटैक करेगा तो उसे कहते हैं सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, इसीलिए मैंने वहां पर डीएल मिक्सचर लिख दिया है। पर ये डीएल या रेसिमिक तभी होगा जब कार्बन चिरैल है, अगर कार्बन चिरैल नहीं है तो डीएल या रेसिमिक होगा ही नहीं, ठीक है। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट कौन सा मैकेनिज्म भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अब मैम कोई इलेक्ट्रोफाइल तो लाके दिखाओ, समझ में नहीं आया ये कैसा हुआ। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल लाके देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं। मान लो कि हम इलेक्ट्रोफाइल एक लाए हैं, ठीक है। कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, हेलोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए H+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। देयर कैन बी लॉट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हियर, है ना। तो हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन यहाँ पर हम लोगों ने देख रखा है। हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन में X2 हम लोग यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बता देती हूँ कि रिएजेंट क्या लेते हैं। तो रिएजेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं X2, ठीक है। क्या लेते हैं भाई? रिएजेंट X2। अब ये जो X2 है इसके अंदर हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं X पॉजिटिव कटायन, ठीक है। X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर यूज करते हैं। रिएजेंट हमने X2 लिया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग जो बनाते हैं दैट इज X पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लिया जाता है? तो इनर्ट सॉल्वेंट बहुत बार लिया जाता है, बहुत बार आपको CCl4 लेकर के मिलता है, ठीक है। CCl4 वगैरह, पानी भी कई बार ले लेते हैं, CCl4 लेते हैं मोस्टली। पानी नहीं लेंगे क्योंकि पानी लेंगे तो वो X2 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है यहाँ पर वैसा फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट टाइप का रिएक्शन होता है। इसीलिए जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाता है बेटा। कैसा एडिशन हो जाता है? एंटी एडिशन, ठीक है। दूसरा, कार्बोकटायन नहीं बनता तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? चांस ही नहीं है भाई। तो नो रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, ठीक है। देखो जरा बताती हूँ क्या है ये कहानी। हैलोजिनेशन फिर से आ गया। आज लास्ट क्लास में भी हैलोजिनेशन पढ़ा था, पर अल्केन का पढ़ा था, फ्री रेडिकल से पढ़ा था। उसके पहले भी हैलोजिनेशन पढ़ा था, पर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था। पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन किसमें? बेंजीन में। आज फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे अल्कीन के ऊपर, किसका? हैलोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखो जरा रिएक्शन कैसी होगी बताओ। तो यहाँ पर इस प्रकार की रिएक्शन होगी कुछ, ठीक है। और साथ में लेंगे हम हैलोजन X2।
क्या होगा मैम? तो देखो ज़रा, इस प्रकार का कुछ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर भी x लगेगा और यहाँ पर भी x लगेगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा और बताओ, रिएक्शन बताओ, कुछ एग्जाम्पल लेकर बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो पहले, या पहले मैकेनिज्म देखेंगे? मैकेनिज्म देखते हैं पहले। मैकेनिज्म देखते हैं पहले, ठीक है? मैकेनिज्म कैसा होगा फिर देखते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। डबल बॉन्ड था, X2 था, ठीक है। X2 में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इसको आके चिपक जाएगा, पाई बॉन्ड चिपक जाएगा तो ये इस तरीके का एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा, फिर क्या होगा, जो मेरे पास X नेगेटिव था वो आके अटैक कर देगा और कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंटी एडिशन। अब बात करते हैं कुछ बढ़िया एग्जाम्पल लेकर इसकी कि अच्छा अगर हम ये अल्कीन लेंगे तो क्या होगा, वो अल्कीन लेंगे तो क्या होगा। मान लो इस तरह की हमने मस्त अल्कीन ले रखी है, ठीक है, साथ में ले लेते हैं Cl2। तो इस तरह की जब हमने अल्कीन ले रखी है तो ये Cl2 कैसे जुड़ेगा, ठीक है, ये Cl2 का कैसे जुड़ाव होगा अल्कीन्स के पास, क्या होगा, देखो ज़रा बताती हूँ कि किस तरीके से इसका एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। Cl2 को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, फिर से Cl प्लस बनेगा, Cl प्लस बनेगा, फिर से क्या होगा, Cl प्लस विल अटैक, Cl प्लस अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl प्लस अटैक करेगा तो फिर से ये रखा है हमारा CH3, ये रखा है कार्बन, ये इसके पास हाइड्रोजन है, ये रखा है हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे वो झूले वाला कटायन बन जाएगा। फिर क्या होगा, मेरे पास फिर Cl माइनस था, तो Cl माइनस क्या करेगा, अब Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो जहाँ सबसे आसान है उसको अटैक करना वो वहाँ अटैक करेगा। कहाँ सबसे आसान है उसके लिए अटैक करना, CH3 के पास या इधर, ऑब्वियसली इधर है, ठीक है। तो इधर आके ये अटैक कर देगा, तो इधर आके जब ये अटैक कर देगा तब क्या होगा, तब ये बॉन्ड यहाँ से सरक जाएगा, तब मेरे पास बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे लग गया Cl, यहाँ पे भी लग गया Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है चिरैल नहीं है, नहीं तो मैं दो तरह के प्रोडक्ट बनाती, एक D बनाती एक L बनाती। खैर एक और बढ़िया एग्जांपल लेती हूँ, उससे थोड़ा और चीज़ें समझ में आएगी। देखो अब जैसे मान लो कि मेरे पास इस तरह का कुछ है, CH3 C डबल बॉन्ड O C H, दिस इज CH3 H, इस तरह का कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को Cl और Cl जोड़ना है, तो मैं सबसे पहले काम करती हूँ कि Cl और Cl जोड़ना है, तो Cl और Cl जोड़ना है तो सबसे पहले Cl प्लस हम जोड़ेंगे, तो Cl प्लस Cl माइनस है तो ये पाई बॉन्ड Cl प्लस पे जाएगा, ये इधर जा चुका है, ठीक है। तब क्या होगा, तब फिर से इस तरह की चीज़ बनेगी कुछ, फिर वही झूले वाला कटायन, ये H, ये CH3, ये H, यहाँ पर Cl पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब Cl माइनस अटैक करेगा, अब Cl माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl माइनस कहाँ से अटैक करेगा, तो भाई Cl माइनस तो कहीं से भी अटैक कर लेगा क्योंकि दोनों सेम हिंड्रेंस है, यहाँ पर भी मिथिल हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथिल हाइड्रोजन। तो मान लो Cl माइनस ने यहाँ से अटैक किया, Cl प्लस ने बॉन्ड वापस ले लिया। इस तरीके से आई विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्लोरीन, मिथाइल हाइड्रोजन Cl, यहाँ पर Cl मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके का कुछ। अब अगर आप देखो, मैं ज़रा प्यार से दिखाऊं तो ये वाला कार्बन भी चिरैल है, ये वाला कार्बन भी चिरैल है और ये वाला कार्बन भी चिरैल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है बेटा कैसा एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन हो रहा है। और ये कैसा अल्कीन है, ये है मेरा सिस अल्कीन। अगर आप देखोगे तो दिस इज सिस, दिस इज सिस 1 2 3 4 ब्यूट 2 ईन,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक बढ़िया रूल बताने वाली हूँ, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं, बहुत 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 सारे सवाल आते हैं और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं क्योंकि ये प्रो टिप नहीं होती उन लोगों के पास। मैक्सिमम बच्चे स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तुम लोग ये चीज़ याद रखोगे, बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगी, ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी दिमाग में बैठ भी जाएगा, कभी क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CAR, कार। कार देखिए ना, कार पता है ना, कार पता है नहीं पता है, कार क्या है मैम, ये कार कहाँ से आ गई अब लेक्चर के बीच में, देखो कहाँ से आई बताती हूँ। C stands for cis, A stands for anti, R stands for racemic, CAR। मतलब क्या है इसका, बहुत सिंपल है। देख ले पहले वाइट दिख रहा है कि नहीं, ओहो ओहो, नहीं नहीं वाइट में मज़ा नहीं आ रहा, बहरा है, दूसरे कलर से लिखा जाए ज़रा। एक्चुअली कैमरामैन इस टाइम होता नहीं है ना मेरे पास, तो क्या होता है सब खुद ही करना है। सी क्या है, सी है कार, ए क्या है एंटी, आर क्या है रेसिमिक। व्हाट डज दिस मीन कि भाई जब सिस अल्कीन, अरे 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 कार एंटी रेसिमिक नहीं, ये पोंगे कहीं के, सिस एंटी रेसिमिक, ठीक है ना। म्हणजे जब सिस अल्कीन ये ले ली पे मैं एंटी एडिशन करती हूँ, ठीक है, ये कर दिया एंटी एडिशन, ये करते हैं ना एंटी एडिशन है, X2 क्या करता है, X2 एंटी एडिशन ही तो करता है। सिस अल्कीन पे जब मैंने एंटी एडिशन कर दिया, देन आई विल बी गेटिंग अ रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसिमिक प्रोडक्ट मतलब क्या, रेसिमिक प्रोडक्ट मतलब देखो ज़रा, इसको अच्छे से लिखती हूँ, इसको ज़रा मैं ऐसे लिखती हूँ। देखो रेसिमिक का मतलब अब तुम्हें समझेगा, तुम्हें ये तो समझा ना कि दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन चिपक चुका है। रेसिमिक प्रोडक्ट का मतलब ऐसा, ऊपर इस कार्बन को मैंने यहाँ बनाया है, आई होप समझ में आया होगा। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल लग गया। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल लग गया। एक क्लोरीन आ गया, हाँ लो लग गया। अब ये वाला कार्बन है, ये लो ये वाला कार्बन ये रखा है। अब इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, हाँ ये लो लग गया। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, हाँ बढ़िया लग गया। इस वाले कार्बन पे एक क्लोरीन आके लगने वाला है, हाँ लो लग गया। ये बनेगा और साथ में इसका मिरर इमेज बनेगा, और नहीं लिखना चाहिए एंड लिखना चाहिए, साथ में इसी का मिरर इमेज बनेगा ये। भाई रेसिमिक मिक्सचर, मिरर इमेजेस, आइसोमेरिज्म, DL मिक्सचर, समझ में आता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पास कंटेनर में बनेंगे। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कंटेनर में जब मैं सिस अल्कीन लूंगी और मैं उसके साथ एंटी एडिशन करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप भाई साहब, प्रो टिप बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार्क करो, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन करो, you will be getting a racemic product, DL mixture, cis alkene anti addition racemic mixture, CAR, कार चलाते हो पता होगा, ठीक है। cis alkene anti addition racemic mixture। मैम व्हाट अबाउट ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन पे हैलोजिनेशन कर दिया तो, ट्रांस अल्कीन पे अगर हमने ये कर दिया तो क्या होगा, चलो बता देते हैं ट्रांस अल्कीन पे क्या होगा। ले लेते हैं बढ़िया ट्रांस अल्कीन, मान लो ले ली ट्रांस अल्कीन, लो सिस ट्रांस तो पता ही होगा ना, ले लिया ट्रांस, ब्यूट 2 ईन और क्लोरीन चिपका दिया उसको, फिर बनाया क्लोरोनियम और क्लोराइड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को दाई क्लोरोनियम पे, फिर क्या होगा, फिर झूले वाला कटायन बन जाएगा। लो बनाओ,
सही है। उसके बाद फिर क्लोराइड आएगा, फिर एंटी एडिशन करेगा, एंटी ही करेगा याद रखना। फिर ये आया इधर, कहीं पे भी आ जाएगा जहां पे हिंड्रेंस, वैसे तो एक जैसा ही है। अब ये क्या बनाएगा, अब किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा देखो, इसके लिए भी ट्रांस एंटी मीजो टैम कार टैम, क्या बोला, कार टैम। क्या है ये, क्या है मैम ये भाई, T stands for trans, A stands for anti, M stands for meso, trans anti meso, अरे रे 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 भाई भाई भाई, ट्रांस एंटी मीजो, इसको भी जरा स्टाइल में बना लूं, ट्रांस एंटी मीजो मतलब ट्रांस अल्कीन पे जब मैंने एंटी एडिशन किया, जो कि मैं इस वाले रिएक्शन में बहुत स्टाइल में करने वाली हूँ, देन आई विल बी गेटिंग द मीजो प्रोडक्ट। मीजो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मीजो प्रोडक्ट, ठीक है। तो मीजो मतलब क्या, बीच में से मिरर इमेज दिखना चाहिए। तो ये कार्बन है, हाँ बिल्कुल ये कार्बन है, चिरैल रहेगा ना वो तो, HCH3 अलग ग्रुप। ये कार्बन है, हाँ बिल्कुल है, वो भी चिरैल है। इस कार्बन को एक मिथिल लगाए, लग गया। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन लगाए, लग गया। क्लोरीन लगाए, लग गया। इस वाले कार्बन पे भी एक मिथिल लगाए, लो लग गया। हाइड्रोजन लगाए, हाँ लग गया। क्लोरीन लगाए, हाँ लग गया। और ये मीजो भी है। मीजो मतलब क्या, मीजो मतलब क्या, बीच में से वो होता है ना, उसके आईना लग जाता है बीच में से, वो ऊपर वाली रोटेशन को नीचे वाला रोटेशन कैंसिल करता है। गो एंड वॉच आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जाओ देखो आइसोमेरिज्म, मजा आएगा। मीजो प्रोडक्ट बन गया। कैसे बन गया मीजो प्रोडक्ट, जब आप कंटेनर के अंदर देखोगे, आपने लिया था ट्रांसब्यूटीन, क्लोरीन डाला उसके अंदर, उसको शेक किया, ठीक है। आपको चाहिए था ये कुछ 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है, आपको चाहिए था 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, मीजो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, आई शुड राइट हियर, मीजो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन चाहिए था, मतलब आपको डाइक्लोरोब्यूटेन चाहिए था। आपने देख लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी जब देखने की कोशिश की कंपाउंड की, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन 0। फिर आप बोले कि अरे चिरैल कार्बन तो है, चिरैल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकल रोटेशन 0, व्हाई, बिकॉज आई हैव गॉट अ मीजो कंपाउंड। तो ट्रांसल्कीन पे एंटी एडिशन करोगे, मीजो मिलेगा, और सिसल्कीन पे एंटी एडिशन करोगे, क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि वहां पे भी ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा, पर वहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है उसका ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल का रोटेशन कैंसिल किया है, यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल ही रोटेशन कैंसिल हो चुकी है। शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। और एक बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ, देखो इस तरह की अल्कीन है मेरे पास, क्लोरिनेशन कर दिया, ठीक है, क्लोरिनेशन करो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों कर सकते हो। देखो जरा फटाफट देखो किस तरीके की चीज हमें मिलने वाली है यहाँ पर, कम ऑन फास्ट। शायद अगर मिल गया है आप लोगों को तो मैं बताऊं, ओके। सो यहाँ पर कई बार CCl4 सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरिनेशन किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, अगर आप लोगों को मिल चुका है तो Cl Cl H H H, कुछ इस तरीके का। कुछ लोगों ने हो सकता है कि कार्बोकटायन वटायन रीअरेंज करा दिया होगा, बट मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर कार्बोकटायन ना ही बनता है और ना ही कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट होती है बेटा, ना कार्बोकटायन बनेगा ना ही कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पर कटायन बना के इसको सरकाने वरकाने का काम कर दिया हो, बट वो पाप है, घोर पाप है, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट वहां पर नहीं होती, ठीक है।
उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो, ये बताओ ज़रा, ऑल्सो राइट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब बताना होगा क्या बनेगा ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रेसिमिक बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, फटाफट कम ऑन, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ओके हो गया होगा आई गेस, बढ़े आगे। दिख रहा है मुझे, दिस इज अ ट्रांस अल्कीन, ठीक है, दिख रहा है ट्रांस अल्कीन। तो जो प्रोडक्ट बना होगा ट्रांस अल्कीन, यहाँ पे होती है एंटी एडिशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अल्कीन में एडिशन करने जाऊं तो वो कुछ ऐसी होगी, दिस इज अल्कीन। अगर मैं पूरा रिएक्शन बताऊं, Br+ बनेगा, इट विल गिव यू अ कटायन लाइक दिस, फिर Br- will attack from here and then we will get a product, क्या था भाई, ट्रांस एंटी, क्या था TAM, टैम, और CAR, कार, टैम एंड कार, ठीक है, ट्रांस एंटी मीजो। ओके तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, मीजो मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा, ब्रोमीन को ब्रोमीन दिखेगा, फिनिल को फिनिल दिखेगा, बीच में लग गया आईना, आहा कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है, the meso product. So this kind of thing will occur जब हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। देखो जरा क्या देखा है, एक बार फटाफट देख लें किस तरीके का ये हमने एडिशन यहाँ पर देखा है। तो हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया। इलेक्ट्रोफाइल में हमने यहाँ पर जो रिएजेंट लगाया वो X2, यानी इलेक्ट्रोफाइल था हमारा X पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं उसको, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, F पॉजिटिव नहीं होगा, बताया था बहुत ज़्यादा घोर पाप हो जाता है वैसा करना, ठीक है। एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन के बाद कार्बोकटायन की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है, और दूसरा यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी कार्बोकटायन की नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अब इसके अलावा मैम और कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती है, और वो जो आप मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कर रहे थे वो क्या था मैम, वो भी तो बताओ ज़रा। उससे भी पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कौन सी अल्कीन, मान लो मैंने आप लोगों को 2 अल्कीन्स दी है, ठीक है, मान लो मैंने आप लोगों को 2 अल्कीन्स दी है, तो उन 2 अल्कीन्स में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगी। जैसे मान लो मैंने इस तरह का आपको दिया हुआ है, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन फॉर, यही वाली रिएक्शन ऑब्वियसली, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब जैसे ये एक अल्कीन है, ये एक अल्कीन है, और ये एक अल्कीन है, तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसे दे देती हूँ मैं A, इसे दे देती हूँ मैं B, इसे दे देती हूँ मैं C। तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगी, तो रिएक्टिविटी एक्चुअली देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म पर। ज़रा मैकेनिज्म पे वापस जाती हूँ। देखो
अगर मैं इसके मैकेनिज्म पे जाऊं तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप जो है मेरी एक्चुअली यही होती है, मेरी स्लो स्टेप या मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होती है। ठीक है, जिसमें मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाके कूद जाता है। तो जो रिएक्टिविटी है एक्चुअली वो इसी स्टेप पे डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाकर इलेक्ट्रोफाइल पे कूद रहा है, तो भाई जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही जल्दी वो इलेक्ट्रोफाइल पे कूदेगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि रिएक्टिविटी जो होगी हमारी अल्कीन की वो डिपेंड करेगी उसके पास कितना ज्यादा पाई क्लाउड है उस बात पर। ठीक है, सो वापस जाते हैं जरा हमारे इस पे कि भाई रिएक्टिविटी जो है वो कैसी होगी। तो हमारी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी किस पर भाई, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब ज्यादा रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तब ज्यादा रहेगा जब ज्यादा ग्रुप्स उसको लगे होंगे, किसको, अल्कीन को। सो मैं ऐसा कह सकती हूं कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, या फिर मैं ऐसा कहूं कि अगर कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है, और ऐसा भी कह सकती हूँ कि भाई रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ज्यादा होगी। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बोकटायन तो तभी स्टेबल होगा ना जब उसके आसपास ज्यादा ग्रुप लगे होंगे, ज्यादा डिग्री लगी होगी। तो दोनों बातें एक ही है, कार्बोकटायन तभी स्टेबल होगा जब अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी भी उसकी तभी बढ़ेगी। इन दोनों चीजों को अगर मैं लूं और इस वाले क्वेश्चन में लगाऊं तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मेरा बी है, उसके बाद जो है मेरा सब्स्टिट्यूटेड ए है, उसके बाद जो है सी है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर निकलना चाहिए रिएक्टिविटी का। ठीक है, और अगर बहुत ही अच्छा खाना बन रहा है, टेस्टी कहीं तो भी, वाटर खुशबू। और अगर से पापी लोग खाना बना देते हैं, मेरे जैसे गरीबों को भूख लग जाती है, खैर खत्म करते हैं फटाफट, है ना। अगर मैं इन जनरल की बात करूं, मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है किसका, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन जो मेरा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि मेरा सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज इसको मैक्सिमम प्लस आई मिल रहा है। भाई अल्काइल ग्रुप्स अपना प्लस आई देते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये मैक्सिमम रिएक्टिविटी इसकी होगी। फिर किस कौन रिएक्टिव होगा, तो भाई जिसमें 3 जगह से सब्स्टिट्यूशन है वो रिएक्टिव होगा। फिर 2 जगह वाला, पर 2 में भी 3 पैटर्न्स होते हैं। देखो 2 में पहले एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन अगर होंगे तो इट विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज इट विल गिव यू अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन हियर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा। उसके बाद भाई मेरी ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसके पास कम रहेगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आएगी मेरी सिस वाली अल्कीन, इसके पास भी 2 सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आएगी मेरी 1 सब्स्टिट्यूशन वाली अल्कीन, उसके बाद आएगी मेरी सबसे गरीब नो सब्स्टिट्यूशन वाली अल्कीन। तो इस तरीके से ये होगा मेरे अल्कीन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इस तरीके से अल्कीन जो है हमारी वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, सो अब भाई रिएक्ट तो कर गई, पर कार्बोकटायन बना कहाँ मैम, अभी तो आपने बताया कार्बोकटायन तो बना ही नहीं था, आपने तो हमको बेवकूफ़ बना दिए थे, कार्बोकटायन तो बना ही नहीं था। ठीक है, कार्बोकटायन बना लेते हैं, ठीक है, कार्बोकटायन बना लेते हैं बढ़िया से, और कार्बोकटायन बना करके फिर आगे रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, कार्बोकटायन बनाते हैं। चलो चलते हैं अगले पेज पे। तो HOX के एडिशन के बारे में मैं बात कर रही थी।
तो HOX का एडिशन जो है वो हम कैसे करेंगे, देखो ये कैसा क्या बनाएगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन के अंदर रिएजेंट होने वाला है, रिएजेंट कौन है हमारा, तो रिएजेंट है हमारा HOX। HOX का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने X2 को पानी में मिला दिया, मैंने हैलोजन को पानी में मिला दिया। पिछले रिएक्शन में जब मैंने हैलोजिनेशन किया था तो मैंने हैलोजन को CCl4 में मिलाया था। CCl4 इज एन इनर्ट सॉल्वेंट, तो वो X2 को X पॉजिटिव जनरेट करने देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं X2 को पानी में मिला दूँ तो वो खुद ही अपनी रिएक्शन कर लेता है और वो यहाँ पर HOX रिएजेंट बना लेता है, जो कि मुझे एक्चुअली हेलोनियम आयन प्रोड्यूस करके देता है। तो हेलोनियम आयन और OH माइनस आयन, इस तरह के दो आयन्स मुझे प्रोड्यूस करके देता है। और यहाँ पर जो मेरा X पॉजिटिव है वो काम करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। लास्ट में न्यूक्लियोफाइल, हैलोजिनेशन में न्यूक्लियोफाइल हेलाइड था और इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम था। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम है पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर रिएजेंट जिस तरीके का होता है। अब रिएक्शन कैसी होती है, तो यहाँ पर भी बेटा रिएक्शन एंटी एडिशन ही होती है, यहाँ पर भी एंटी एडिशन होगी, यानी यहाँ पर भी हमारा कार और टैन वैलिड होगा, ठीक है। कार और टैन वैलिड होगा, यानी सिस एंटी, सिस लोगे तो रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस लोगे तो यस ट्रांस लोगे तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या कार्बोकटायन बनता है, तो हाँ वही ब्रिज वाला बनता है कटायन, ठीक है। ब्रिज वाला कटायन बनता है, और ब्रिज वाला कटायन बनता है तो फिर क्या होता है, ब्रिज वाला कटायन बनता है तो फिर वही वाली कहानी होती है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ब्रिज्ड carbocation is formed, या bridged cation is formed, I can say bridged cation is formed, ठीक है। एंड नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर किसी प्रकार की रीअरेंजमेंट कार्बोकटायन की नहीं होती। रीअरेंजमेंट कार्बोकटायन की नहीं होती, ब्रिज्ड कटायन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। दूसरा एंटी एडिशन होता है, ठीक है। HOX कैसे मिलता है वो तुम लोग जान ही गए हो। तो अब देखेंगे फटाफट इसके कोई बढ़िया से एग्जांपल कि मैम क्या किस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो जरा, अभी भी मैंने मार्कोनिकॉफ वाली चीज तुम्हें नहीं बताई है, मार्कोनिकॉफ वाली चीज बताती हूँ अभी, है ना। लिख ही देती हूँ यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है करके, बता ही देती हूँ, चलो। मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर होता है। अब ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है यहाँ पर देखेंगे जरा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रही हूँ, ठीक है। क्या ले रही हूँ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि उसका मतलब होता है कि मेरे डबल बॉन्ड के इधर और इधर सेम एनवायरनमेंट नहीं है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी यहाँ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यहाँ कोई कार्बन लग गया, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 1-2 कार्बन है, ऐसे डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। जब भी मैं कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेती हूँ तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ठीक है। तो जो मेरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यानी जो निगेटिव पार्ट है किसका, रिएजेंट का, जो बाद में लगता है, ठीक है। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो है वो उस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी मैं अगर यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लिख दूं, मार्कोनिकॉफ रूल अगर मैं लिख दूं तो मैं ऐसा कहूंगी कि भाई द निगेटिव पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो हमारे रिएजेंट का निगेटिव पार्ट है वो विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज, ये स्टेटमेंट एकदम दिमाग में चिपका लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीस्ट, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब मैम आपने तो वो जो आपने X2 लिया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया था आपने। बेटा X2 में दोनों तरफ X ही लगने हैं, ठीक है, दोनों तरफ X ही लगने हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लगनी, X ही है। तो आप इस X को यहाँ लगाओ, उसको वहाँ लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है, दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। ये किस तरह के रिएजेंट्स के लिए है? तो ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स के लिए, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे, ये उनके लिए है। जैसे HOX, HX, HOH यानी हमारा पानी, ठीक है, इस तरह के रिएजेंट्स के लिए ये चीज़ बनी हुई है। बाकी जो हमारे सिमेट्रिकल रिएजेंट्स है जैसे कि X2, उसमें ये चीज़ जो है वो मैटर करती नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी किसकी? मैं यहाँ पे बात कर रही थी हमारे HOX के एडिशन की, जो कि X पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमको यहाँ पे जनरेट करके देगा, आई मीन अटैच करके देगा। तो देखते हैं फटाफट कोई अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, कोई अच्छी अल्कीन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इस तरह की अल्कीन ली हुई है, बहुत ही सिंपल सी है ना, यहाँ पर इस तरह की अल्कीन ली हुई है। एक काम करती हूँ, मैं ब्यूटीन ले ही रही हूँ तो मैं बढ़िया से सिस ब्यूटीन ले लेती हूँ, ठीक है, सिस ब्यूटीन ले लेती हूँ। यहाँ पे एंटी एडिशन ही मेरे को करना है, सिस ब्यूट टू इन, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ HOCl। व्हाट इट विल जनरेट, मैकेनिज्म अगर मैं बात करूँ, देखो प्रोडक्ट बाद में लिखूंगी, मैं पहले यहाँ पे मैकेनिज्म लिखती हूँ फटाफट, है ना। व्हाट इट विल जनरेट, सिसल्कीन HOX, इन पानी के साथ भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, पानी के साथ भी लगा सकते हो, H+ के साथ भी लगा सकते हो। इट विल गिव यू Cl+। व्हाट Cl+ विल डू, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे Cl+ पे कूद जाएंगे। इट विल जनरेट अ ब्रिज्ड कटायन हियर, इट विल जनरेट अ ब्रिज्ड कटायन हियर, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर ब्रिज्ड कटायन, लो बन गया। अब क्या होगा, अब होगा, अब कौन आएगा, अब मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा OH-। अब कहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो कुछ ऊपर ऐसा बड़ा सा रूल कुछ लिखाया था मैंने, देखेंगे क्या रूल था कि भाई द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ओके, यहाँ पे कुछ उल्टा टेढ़ा हो गया है वो देख लेना। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट कौन, HOCl, इसका निगेटिव पार्ट कौन, ये रखा है OH-, ठीक है, विल अटैच टू दैट कार्बन एटम, वो उस कार्बन एटम को जाके चिपकेगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो भाई सब इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, कहाँ चिपकाऊ, तो वो जो है वो किसके लिए वैलिड है, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए वैलिड है। ये मेरी अल्कीन सिमेट्रिकल है, तो अब आप इसको चिपकाओ, इसको चिपकाओ, बात तो एक ही है, तो ठीक है, इसको चिपका दो, ये इधर से शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो मेरा सिस अल्कीन था, तो मेरा सिस अल्कीन था, तो सिस एंटी CAR, रेसिमिक यानी DL मिक्सचर यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। H यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, Cl यहाँ लगाओ, H नहीं OH है, OH यहाँ लगाओ, ओके, और H यहाँ लगाओ, फिर H यहाँ लगाओ, Cl यहाँ लगाओ, फिर इधर लगाओ CH3, इधर लगाओ CH3, ठीक है, DL मिक्सचर इस चीज़ का मुझको मिल जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, वही मैंने यहाँ पे बता लिया है आपको, CH3 यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H+ इसी का मिरर इमेज, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब मैम अब आप हमको वो बता ही दो, वो मार्कोनिकॉफ वाला एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से बता रही हूँ मार्कोनिकॉफ पर बताया नहीं एग्जाम्पल, तो चलो बताती हूँ फटाफट। मार्कोनिकॉफ का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बढ़िया अनसिमेट्रिकल अल्कीन, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे आया H, और यहाँ पे आया CH3, साथ में ले लिया बढ़िया HOBr लेते हैं इस बार, मस्त एसिड के साथ, एसिड इसका OH- खाएगा, Br+ प्रोड्यूस करेगा, Br+ प्रोड्यूस करेगा। Br+ में क्या होगा, Br+ आके इधर पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हो गया, इधर लग गया ये C, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया C, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया Br, और यहाँ पे आया Br, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर OH माइनस अटैक करेगा। ओके, अब देखो, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब OH माइनस कहाँ अटैक करे? So OH minus will attack to that carbon atom which has least number of hydrogen atom। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, यानी कहाँ अटैक करेगा? 1 वाले पे। सही है। So OH minus इस पे अटैक करेगा। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ज्यादा स्टेबल कटायन कहाँ बनेगा? ज्यादा स्टेबल कटायन तो यहाँ बनेगा सेकेंडरी, यहाँ तो प्राइमरी है, कम स्टेबल बनेगा। तो जहां ज्यादा स्टेबल कटायन बन सकता है वहां न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराओ। कटायन बनाना नहीं है, रीअरेंज करना नहीं है, न्यूक्लियोफाइल वहां कुदाना है जहां ज्यादा स्टेबल कटायन बन सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल वहां कुदाना है जहां ज्यादा स्टेबल कटायन बन सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने वहां कुदा दिया, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो गया। व्हाट आई एम गेटिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। समझ में आया? अब यहाँ सिस्ट्रांस की तो बात ही नहीं आती क्योंकि वो एक ही इस पे 2 थे। ठीक है, सो इस तरह का प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होती है? निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सो इसी तरीके से जैसे हमने HOX की मार्कोनिकॉफ एडिशन की है, ठीक है, हम बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनकी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर सकते हैं। जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, 2 हैलोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे रिएजेंट्स लाइक IBr Br माइनस आई पॉजिटिव बना लेगा, ICl ये भी Cl माइनस आई पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, उसके बाद ClBr Br पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लेगा, एक्सेट्रा। कैन ऑल्सो डू मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन ये लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एडिशन कराते हैं HX की। HX भी ऐसे ही एडिशन कर सकती है। अगर मैं HX की बात करूं तो वो भी ऐसे ही एडिशन करती है, ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो HX भी क्या करती है भाई? मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाती है। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो, पहले रिएजेंट क्या बनता है मैं बता देती हूँ। रिएजेंट यहाँ पर लेते हैं हम हैलोजन एसिड यानी HCl, HBr, HI, HF कम लेते हैं क्योंकि HF जो है बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो रिएक्टिव कम होता है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूँ तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव बनता है। पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर लेना होता है हमें। H पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। पोलर सॉल्वेंट यानी हमारा पानी जो है मैक्सिमम टाइम सॉल्वेंट होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है, कैसा एडिशन हो जाता है? तो यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्म भी होता है और रीअरेंज भी होता है। कार्बोकटाइन कैन फॉर्म एंड रीअरेंज। कार्बोकटाइन फॉर्म भी होता है और बेटा रीअरेंज भी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, कार्बोकटाइन फॉर्म भी होगा और रीअरेंज भी होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन जो है हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैकेनिज्म बताऊँ कि कैसे ऐड होती है, तो फिर देखेंगे फटाफट। यहाँ पर जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नॉर्मल अल्कीन का एग्जाम्पल ले सकते हो, वही वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें लगाओ आपका HX में HCl लगाओ। ठीक है, HCl लगाएंगे तो सबसे पहले H प्लस है, H प्लस में क्या होगा? पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। H प्लस में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा CH3, यहाँ आएगा H। एक काम करते हैं, इस पे भी लगा देते हैं CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर
इस तरीके से बॉन्ड फिर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे H H H लग जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कटायन। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या हो गया, पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। ये पाथ 2 है हमारा, अब तक हम पाथ 1 से रिएक्शन कर रहे थे, ये हमारा पाथ 2 है। यहाँ पर कटायन बन गया, कटायन वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल होता है ऑब्वियसली। यहाँ पर तो प्राइमरी है, यहाँ पर टर्शरी है, तो टर्शरी कार्बोकटायन विल फॉर्म। ठीक है, टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, मेरा Cl माइनस आके धड़ाधड़ इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट जो है मेरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके का प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो गया, एडिशन हो गया, कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, कार्बोकटायन बन भी सकता है, रीअरेंज भी हो सकता है, रीअरेंज भी हो सकता है। मेरा मतलब ये वाला फटाफट प्रोडक्ट देखो। ठीक है, जल्दी से ज़रा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ। इसको हम दो चीज़ों के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। एक हम इसे HOCl के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरा हम इसे HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बहुत फास्ट इसका प्रोडक्ट बनाने वाले हो। कम ऑन, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। HOCl के साथ और HCl के साथ। यस, आई होप आप लोगों ने किया होगा फटाफट। तब तक मैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास, फटाफट क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। सो हियर वी गो। HOCl पे बात करें, HCl पे बात करें। HOCl में वही होगा, Cl प्लस जनरेट होगा, कटायन इंटरमीडिएट बनेगा बट रीअरेंज नहीं होगा। ठीक है, सो कटायन इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, यानी निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ HOCl। आई होप आप लोगों को आया होगा। वहीं HCl में कहानी बदल जाएगी। HCl में H प्लस पहले अटैक करेगा और कार्बोकटायन फॉर्म होगा। तो कार्बोकटायन इसमें और इसमें से ज़्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, डेफिनेटली अंदर वाला बनेगा। अंदर वाला बनेगा तो कार्बोकटायन डेफिनेटली अंदर वाला फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा CH3, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके पास लग गया। कार्बोकटायन फॉर्म भी होता है, मैंने क्या कहा, रीअरेंज भी होता है। तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट यहाँ पर बिल्कुल होने वाली है। क्यों होने वाली है, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट होकर के इट विल फॉर्म मोर स्टेबल कटायन, दिस इज सेकेंड डिग्री। अगर ये शिफ्ट हो जाए तो इट विल फॉर्म अ टर्शरी कार्बोकटायन। हियर इट विल फॉर्म अ टर्शरी कार्बोकटायन, जो कि इस तरीके से होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली इस तरीके की चीज होगी। उसके बाद मेरे पास क्या था, Cl माइनस था, वो बिल्कुल यहाँ लग जाएगा। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है ऊपर वाले प्रोडक्ट से। तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखें कि जब आप HX लगा रहे हैं तो कार्बोकटायन बनेगा भी, रीअरेंज भी होगा। HOX बना रहे हैं या X2 लगा रहे हैं तो कार्बोकटायन ना बनेगा ना ही रीअरेंज होगा। अगर मैं X2 लगाती तो यहाँ XX लग जाता। समझ में आ रहा है, HOX लगा रही हूँ तो एक जगह OH लगेगा, एक जगह X लगेगा। क्या बोलते हैं, HCl लगा रही हूँ या HX लगा रही हूँ, एक जगह X लगेगा, एक जगह H लगेगा, पर कार्बोकटायन बनेगा और रीअरेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास एक है, फटाफट आप लोग करिए, है ना, मैं दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। This 3 reagents I'm giving you. I'm giving you Cl2, I'm giving you HOCl and here I'm giving you HCl। ले लो यार, चलो HCl, come on, make it fast, fast, जल्दी जल्दी जल्दी। इसके 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, A B C। देखो जरा कौन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे।
जल्दी। सो करें डिस्कस फास्ट। देखो जरा करते हैं। Cl2 ले रही हूँ, X2 ले रही हूँ, तो Cl पॉजिटिव जनरेट करो पहले तो कटायन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जनरेट करोगे, इट विल अटैक, ब्रिज्ड कटायन बनेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, ना ही कार्बोकटायन बनेगा ना ही रीअरेंज होगा। सो यहाँ पर Cl लगेगा, यहाँ पर Cl लगेगा, एक्चुअली एंटी एडिशन होगा, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पर हो जाएगी, एंटी एडिशन होगा, ना कटायन बनेगा ना अरेंज होगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। वहीं अगर HOCl की बात करूं तो OH माइनस एक जगह लगेगा, एक जगह Cl माइनस लगेगा, पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो OH किस पे लगेगा, OH मेरे ख्याल से अंदर वाले पे लगेगा और Cl बाहर वाले पे लगेगा, बाकी जो हाइड्रोजन थे वो तो हैं ही। पर HCl के केस में एकदम कहानी बदल जाएगी। HCl के केस में क्या होगा, HCl के केस में कार्बोकटायन होगा रीअरेंज। ओके भाई साहब, कार्बोकटायन रीअरेंज होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से Cl तो लग जाएगा, नहीं सॉरी H तो लग जाएगा, ठीक है, पर कार्बोकटायन रीअरेंज हो जाएगा। अब रीअरेंज भी कैसे होगा, तो यहाँ पर इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, ये टूटेगा, ये जुड़ेगा, क्या था ये, क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो जरा, रिंग के बाजू में कटायन है, आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की होगी, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होगा, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होगा, तो कराएं फटाफट कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी यहाँ पर, हाँ लो बन गई, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग पे ऐसा कार्बन आ जाएगा और यानी क्या हुआ, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, ठीक है। इसको 1 पे सरकाया, 2 को इससे जोड़ा और इस पर लगेगा CH3। क्या हम फिर से रीअरेंज कराने वाले हैं, हाँ बिल्कुल कराने वाले हैं। देखो यार, ये सेकेंडरी है, यहाँ आ जाए तो टर्शरी हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी है, फिर कराओ हाइड्राइड शिफ्ट। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है। फिर कराओ हाइड्राइड शिफ्ट, बढ़िया हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराई, बढ़िया कुछ इस तरीके का कटायन बन गया। लो अब हमारा कौन था वो, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ मजे करेगा। ये लो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा कुछ, समझ पा रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन था ये, जरा ध्यान दो फिर से। क्या हुआ, HCl था तो Cl माइनस ने मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करनी थी एडिशन, तो यहाँ पे कार्बोकटायन अंदर बन गया, अंदर कार्बोकटायन बन गया तो वो फटाफट रीअरेंज हो गया, रीअरेंज होके कुछ इस तरीके की चीज बनी, फिर से रीअरेंज हुआ यानी हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने जब हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, उसके बाद उसने वहां पर अटैक किया और Cl माइनस अटैक किया और कुछ इस तरीके की चीज बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही ये वाला भी बना के देखेंगे फटाफट। सो अब जल्दी से वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। फिर वही Cl2 अगर लगेगा तो Cl2 तो सादा सादा सा लग जाएगा, सिंपल सा, बिना कोई नाटक किए। यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर दूसरा Cl, बाकी का सब कुछ वैसा ही। जो भी नाटक है वो HCl के होने वाले हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को नीचे यहाँ पर लेती हूँ, ठीक है ना। HCl की रिएक्शन क्या होने वाला है, देखो, फिर कार्बोकटायन अंदर की तरफ बनेगा, ओके। फिर कार्बोकटायन, ये रखा है हमारा CH2, ये रखा है हमारा CH2, यहीं पर बनेगा कटायन, यहाँ पर बन गया CH2 और एक हाइड्रोजन लग गया CH3। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर तो मुझे होता हुआ दिख रहा है हाइड्राइड शिफ्ट। वाई हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन के बाजू में कटायन परम शांति प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज हो जाने वाली है यहाँ पर। अब क्या होगा, अब वही चीज, मेरा जो Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा। इसके बाद एक और चीज एक्चुअली अल्कीन में लगानी बची है, वाटर का एडिशन करना बचा है। देखो हमने किस किस का एडिशन किया, हमने X2 का एडिशन किया, हमने HOX का एडिशन किया, हमने HX का एडिशन किया, ये तीनों किए हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बना करके उसको ऐड कराया।
एक सबसे पहले जो एक्चुअली एडिशन कराना था फ्री रेडिकल, वो अभी भी रह गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले उसको कंप्लीट करा देती हूँ फटाफट। एक्चुअली टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें वो करनी थी, क्या कहते हैं उसको, वीडियो स्टॉप करनी थी, ठीक है। पर मैं ये करवा देती हूँ आप लोगों को फ्री रेडिकल के द्वारा एडिशन। हमने इससे पहले जो देखा था वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था, पर हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। इसमें हमको वाटर को भी ऐड कराना है, ठीक है, वाटर को भी ऐड कराना है। यहाँ पर वाटर की एडिशन करानी है अल्कीन के ऊपर, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर। और वो जो हमारे डबल बॉन्ड के ऊपर हमको वाटर की एडिशन करानी है, वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर ही आती है, पर वो अभी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसमें हम 3 तरीके से करवाते हैं उसको, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं वाटर की एडिशन अभी नहीं करवा रही हूँ, है ना। मैं अभी पहले करवा देती हूँ फ्री रेडिकल एडिशन। या तो एक काम करते हैं ना, पहले उसको कंटिन्यूएशन में ही करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो एक्चुअली होता है इफेक्ट, जो रूल होता है, उसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, या मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आज मैंने बता दिया मार्कोनिकॉफ एडिशन एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहां कम हाइड्रोजन होते हैं वहां आके लगता है नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे क्या होता है पता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां आके लगता है नेगेटिव पार्ट। और वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आके ऐड होते हैं, ठीक है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में फ्री रेडिकल बताया था, इसीलिए पहले आज ये सोचा था बताने के लिए, पर जब तक मार्कोनिकॉफ समझता नहीं तब तक एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं समझता, इसीलिए पहले मार्कोनिकॉफ समझा दिया, पर मार्कोनिकॉफ खत्म नहीं हो पाया। तो एक काम करते हैं, अब अगले वीडियो में पहले मार्कोनिकॉफ को खत्म करते हैं, उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ पे बात करेंगे, ठीक है। एक बार समराइज करवा देती हूँ आज क्या पढ़ाया। आज मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़ाई किसकी, अल्कीन्स की। अल्काइंस की अभी नहीं पढ़ाई है, अल्काइंस की बाकी है, इसके बाद पढ़ाऊंगी। पहले अल्कीन्स की, उसके बाद अल्काइंस की। सेम सेम होती है, इसीलिए हेडिंग में दोनों डाल दिया है, ठीक है। 2 तरीके से एडिशन रिएक्शन करती हैं अल्कीन्स की। फेवरेट रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, 2 तरीके से करती हैं, फ्री रेडिकल से या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। आज जो देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा, इलेक्ट्रोफाइल को आके कुदाया। 2 तरीकों से कूद सकता है, या तो इंटरमीडिएट कटायन बनाएगा, मतलब या तो वो ब्रिज्ड कटायन बनाएगा वो झूले वाला, या तो इंटरमीडिएट कटायन बनाएगा। X2 ऐड कराया, वो ब्रिज्ड कटायन बनाता है, ब्रिज्ड कटायन बनाता है, एंटी एडिशन करता है। बता ही देती हूँ यार, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल चिपकाया 2 तरीकों से, एक बार कार्बोकटायन बनाया, एक बार ब्रिज्ड कटायन बनाया, ठीक है। एंटी एडिशन करेगा। अब कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हमारा, यहाँ है ना, क्या किया हमने, हैलोजन चिपकाया, X2 चिपकाया, X2 में इलेक्ट्रोफाइल X+ चिपकाया, सॉल्वेंट लिया CCl4 CBr4 वॉटेवर। एंटी एडिशन करता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं करता, ब्रिज्ड कटायन का फॉर्मेशन करता है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। पहले X पॉजिटिव आके चिपकेगा, फिर X- आके चिपकेगा। अगर सिस अल्कीन ले रहे हो, एंटी एडिशन हो रहा है, ये सिर्फ X2 के लिए नहीं, ये कहीं पर भी वैलिड है, इन एनी फॉर द रिएजेंट, मतलब फॉर एनी ऑफ द रिएजेंट, ठीक है। सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। सो इस तरीके से मैंने X2 ऐड कराया। उसके बाद मैंने किसको ऐड कराया, देखो HOX को मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया था। HOX में भी कार्बोटायन वैलिड है, HOX में मेरा X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ पर भी ब्रिज्ड कटायन बनेगा, पर रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं होती, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, पर यानी जो हमारा निगेटिव पार्ट है वो उसको आके लगेगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपको HX का ऐड करा के दिया। HX के अंदर क्या होता है बेटा, HX के अंदर मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। H पॉजिटिव हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोकटायन बनता भी है और रीअरेंज भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल कराए। इसके बाद मुझे वाटर एडिशन करानी है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं उसको, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। वहां पर भी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ वाला बता दूंगी, उसके बाद वो फ्री रेडिकल वाला जो है एंटी मार्कोनिकॉफ, वो इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आज इसकी वीडियो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करो। नहीं समझा है कुछ तो फिर से पूछ लो, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग आउट। चलो, थैंक यू।